हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक केमिस्ट्री। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम चैप्टर को तीन तरह से कवर कर रहे थे। सबसे पहले हमने बात कर रहे थे नेमिंग रिएक्शन की। दूसरा हम बात कर रहे थे कैसे प्राप्त करोगे। और लास्ट हम बात कर रहे थे क्या होता है जब। तो हमने चैप्टर फर्स्ट को, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था, हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन, इसको हमने तीन तरह से डिवाइड किया था, तीनों तरह से कवर किया था। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमारे, उसको हमने कवर किया। आज हम बात कर रहे हैं आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर सेकंड की, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की। तो इसको भी हम तीन तरह से डिवाइड करेंगे। नेमिंग रिएक्शन सेकंड पढ़ेंगे हम, कैसे प्राप्त करोगे। और लास्ट पढ़ेंगे उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है जब। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, नेमिंग रिएक्शन का। तो देखिए ध्यान से, जो भी इस चैप्टर की महत्वपूर्ण अभिक्रिया है उनको कवर करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन हम बात करेंगे आज। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डाउ प्रक्रम की। डाउ प्रोसेस कहते हैं जिसे, डाउ प्रोसेस, जिन्हें हम कहते हैं क्या, डाउ प्रक्रम। देखो, ये डाउ प्रक्रम जो है एक फिनॉल बनाने की विधि है। क्या बनाने की, फिनॉल। तो क्या होता है डाउ प्रक्रम, ध्यान से देखें। अगर मैं क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, किसकी, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है भाई, अब बेंजीन पे अगर Cl लगा हो तो नाम क्या होता है इसका, क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन अगर NaOH के साथ कराऊं, NaOH के कंपाउंड लेने पड़ेंगे हमें दो। कितने मॉलिक्यूल लेने इसके, दो। तो यहां से क्या होता है, ध्यान से देखिए भाई। देखो, यहां से H और यहां से OH, क्या निकला सर, H2O। क्या निकला, H2O। ठीक है, बाकी यहां से Na और यहां से Cl, क्या निकला, NaCl। और यहां पे क्या बचा, ONA। तो ये बेंजीन पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, बेंजीन पे क्या कनेक्ट होगा, ONA। इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहते हैं इसे, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, बाकी इसका नाम क्या था, क्लोरोबेंजीन। तो बनाना क्या है, फिनॉल। अब फिनॉल तो यहां बना नहीं, लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन H2OH+ से करा दूं, H2OH+, जल के साथ अम्ल की उपस्थिति में, है ना। तो क्या होगा, यहां से देखो Na+O-। यहाँ H2O कैसे टूटता है, H+ और O-। H+ और OH-। तो H2O का जलापड़न कैसे होता है, H+OH- में। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये H किससे जुड़ेगा, O से। तो क्या बन जाएगा सर, बेंजीन। और इस पे O से जुड़ जाएगा H, क्या बना, फिनॉल। इसका नाम क्या, फिनॉल। ठीक है, बाकी Na किससे जुड़ जाएगा सर, OH से। तो क्या निकला, NaOH। ठीक है, बाकी अगली रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए, रिएक्शन 2 है एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया भाई बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, ध्यान से समझना इसे। लगभग पेपर में पूछी जाती है ज्यादातर, है ना, तो ध्यान से देखें। बाकी इंग्लिश में कहते हैं इसे एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, बाकी एस्टरीकरण अभिक्रिया होती क्या है, समझे पहले तो। ये भाई, ये सिर्फ तीन कंपाउंड के साथ होती है एस्टरीकरण अभिक्रिया। कौन से हैं, पहला CH3C डबल बॉन्ड OOH। इसका नाम आपको पता ही होगा, क्या कहते हैं इसे, एसिटिक अम्ल। CH3C का नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल। दूसरा कंपाउंड होता है इसका CH3C डबल बॉन्ड OCl। इसका नाम होता है एसिटिक क्लोराइड। एंड तीसरा कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3। भाई इस कंपाउंड का नाम होता है एसिड एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या,
एसिटिक अम्ल, इसका नाम एसिटिक क्लोराइड, एसिटिक क्लोराइड। एंड लास्ट इसका नाम एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो जो एस्ट्रीगढ़ अभिक्रिया है वो 3 कंपाउंड के साथ होती है, इनमें से कोई से कंपाउंड से रिएक्शन हो सकती है, और बाकी इनके अलावा कौन से 2 कंपाउंड है जो एस्ट्रीगढ़ अभिक्रिया देते हैं भाई? एक तो एल्कोहल से होती है एंड एक है हमारा फिनॉल। एस्ट्रीगढ़ अभिक्रिया कितने कंपाउंड की होती है? एक अल्कोहल की होती है, एक किसकी होती है? फिनॉल की। अब इसमें क्या होता है देखो ध्यान से, H प्लस होता है और बाकी O पे चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस। यहां से भी H प्लस O माइनस। यहां से क्या होता है सर? OH निकलता है तो OH माइनस, C पे चार्ज कौन सा? प्लस। यहां से जाएगा तो इस पे माइनस, इस पे चार्ज प्लस। बाकी यहां से कोई एक बॉन्ड तोड़ना होता है, O पे माइनस, C पे क्या आ जाएगा? प्लस। अगर ऊपर वाला तोड़ोगे तो O पे माइनस, C पे प्लस। ठीक है, और इस प्रकार से होगी। तो एग्जांपल देके समझा रहे हैं, ध्यान से देखें क्या है इसकी रिएक्शन। तो देखिए इसका एग्जांपल देखें। जैसे मैं इसी कंपाउंड को लूं तो इसकी रिएक्शन कराओ, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस। मैं करा रहा हूं रिएक्शन एल्कोहल से। R की जगह एल्किल समूह हो सकता है, कोई कार्बन हो सकते हैं। मान लो मैंने CH3 OH लिया, बाकी होगा क्या देखो। अभी हमने एल्कोहल में से H प्लस तोड़ा और O माइनस तोड़ा। यहां से बॉन्ड तोड़ा था OH माइनस और इस पे क्या? प्लस। बाकी C से क्या जुड़ेगा भाई? C पे चार्ज आ रहा है प्लस, इस पे आ रहा है माइनस, तो C से क्या जुड़ेगा? O। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O, आगे इससे क्या कनेक्ट होगा? O। O से क्या कनेक्ट है सर? CH3 प्लस। बाकी H प्लस और OH माइनस क्या निकल जाएगा? H2O। ठीक है, तो बाकी ऐसे ही एल्कोहल और फिनॉल दोनों की रिएक्शन इनमें से किसी से भी करा दो तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एस्ट्रीगढ़ अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बाकी एक और एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। नंबर 2 मैं इसका करा रहा हूँ, ध्यान से देखा भाई। CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, क्या नाम है इसका? एसिड एनहाइड्राइड प्लस। रिएक्शन कराओ इससे। मान लो मैंने यहाँ CH3 CH2 यहाँ पे लिया OH, क्या होगा सर? तो जब दोनों से रिएक्शन कराओगे, ये रिएक्शन होती है pyridine की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? pyridine। ठीक है, तो क्या होता है ध्यान से देखें सर। यहां से अभी मैंने बताया था कोई सा बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो मान लो ये बॉन्ड मैंने ब्रेक किया तो O पे चार्ज माइनस और C पे चार्ज प्लस। यहां से H पे चार्ज प्लस और O पे चार्ज माइनस, तो H प्लस किससे जुड़ेगा? O से। तो इतना, ये ऊपर वाला कंपाउंड अलग, नीचे वाला कंपाउंड अलग। तो ऊपर क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या है? O। अब O से क्या कनेक्ट होगा सर? H प्लस। अब यहां नीचे वाला कंपाउंड क्या बचा? यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे C पे चार्ज कौन सा है? प्लस। O पे चार्ज क्या है? माइनस। तो यहाँ पे क्या कनेक्ट हुआ? O। इससे क्या कनेक्ट है? 2 कार्बन है, तो CH2 और यहाँ पे CH3। ठीक है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट रिएक्शन हो जाती है हमारी ये। चलिए इनके नाम देखते हैं, इनका नाम क्या है। अगर कहीं भी CH3 C डबल O लिख रहा हो, CH3 C डबल O लिखा हो तो उसको एसीटेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एसीटेट। और बाकी एक कार्बन के लिए आप लोग जानते हो क्या लगाते हैं? मैथिल। तो नाम हो जाएगा मैथिल एसीटेट, मैथिल एसीटेट। ठीक है, बाकी इसका नाम देखो, ये एसीटेट है CH3 C डबल O,
और बाकी कितने कार्बन, दो, दो के लिए क्या लगाते हैं, एथिल, तो नाम एथिल एसीटेट। ठीक है, बाकी इसका नाम बताइए, अभी देखो बताया एसिटिक अम्ल। ठीक है, बाकी नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन नंबर ये 2 थी, अब हम बात कर रहे हैं तीसरी रिएक्शन की। और बाकी एग्जांपल अपने आप कर लेना, ये फिनॉल की भी ऐसे होगी, ऐसी ऐसी एल्कोहल की होगी, तीनों में से किसी से भी करा देना। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्ट्रीगड अभिक्रिया। तो नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरी रिएक्शन क्या है भाई, देखो हम बात कर रहे हैं विलोपन अभिक्रिया की। विलोपन अभिक्रिया, देखिए सर विलोपन अभिक्रिया क्या है, ध्यान समझिए। तो विलोपन अभिक्रिया की हमारे पास दो रिएक्शन है। पहली H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस, दूसरी रिएक्शन है Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई साहब, अगर मैं किसी भी रीजेंट को डाल दूं, दोनों रीजेंट में से कोई सा भी डाल दूं, तो दोनों रीजेंट करते क्या है, ये OH हटा के डबल बॉन्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, OH हटा के क्या लगाता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, इन रिएक्शन को क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान से देखें, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं इसका, मान लो CH3CH2 और यहाँ लिख रहा है OH। अगर मैंने इसमें H2SO4 डाल दिया 170 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा सर, यहाँ से जो OH है ये हटेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखो यहाँ से, यहाँ कितने कार्बन है सर, दो, एक, दो, बाकी इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। बॉन्ड पूरे करोगे CH2, यहाँ भी CH2। ठीक है, बाकी यहां से OH निकला, यहां से H निकला, क्या निकला, H2, क्या निकला, H2O। तो यहां से क्या हो गया, देखो OH इस कंपाउंड से निकल गया, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, इसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए बाकी अगले एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे देखें, यहाँ लिख रहा है CH3 CH CH3, यहाँ पे OH। अगर मैं इनमें से कोई सा भी रीजन डाल दूं, मान लो Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस डाल दिया है। ठीक है, तो क्या होगा सर, यहाँ से OH हटेगा, डबल बॉन्ड लगाना, या तो यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, क्योंकि दोनों ही कार्बन गैस सेम है ये। बाकी यहाँ पे क्या करोगे, कितने कार्बन है, तीन, एक, दो, तीन, मैंने मान लो यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, तो क्या होगा, CS2 बॉन्ड पूरे करोगे, यहाँ पे एक H, यहाँ पे तीन H, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार। ठीक है, तो बाकी इन रिएक्शन को क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया। ठीक है सर, बाकी हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन नंबर 4। देखो एक आता है इसी में लुकास टेस्ट के नाम से, लुकास टेस्ट, लुकास परीक्षण कहते हैं इसे, परीक्षण। ठीक है सर, ये किसका टेस्ट है, एल्कोहल का टेस्ट है, इसका है एल्कोहल का टेस्ट, है ना। और भाई इसका रीजेंट क्या होता है, लुकास रीजेंट क्या है, HCl के साथ निर्जल ZnCl2, HCl के साथ निर्जल ZnCl2, इस रीजन को क्या कहते हैं, लुकास रीजेंट कहते हैं, या फिर लुकास अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो ये इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है लुकास परीक्षण पे, तो उसे जाके देखें, मैं इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे वहां से देखें। अगर किसी ने नहीं देखी है तो पूरा देखें, उसमें डिटेल में बताया गया है, तो वहां से देखें इसे। ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रीमन टीमैन अभिक्रिया। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्वेश्चन आता है कि रीमन टीमैन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ध्यान से देखें क्या है, देखो भाई, अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन, अगर फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म की OH के साथ कराऊं, क्लोरोफॉर्म की OH के साथ कराऊं, CHCl3 नाम क्या है इसका, क्लोरोफॉर्म कहते हैं इसे। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की OH के साथ कराऊं, तो क्या होता है, यहाँ से तो एक बार तो
CHO ऑर्थो पे जुड़ता है, एक बार CHO पैरा पे जुड़ता है। जहां ग्रुप लगा है उसके पड़ोसी कार्बन को कहते हैं ऑर्थो कार्बन, और उसके नीचे वाला कार्बन कहलाता है पैरा कार्बन। एक बार CHO ऑर्थो कार्बन पे जोड़ना है इस पे, और एक बार CHO का जोड़ना है पैरा कार्बन पे। ठीक है भाई, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? डीमर्टिनियन अभिक्रिया। तो टिप्पणी कैसे लिखोगे? सिंपल सा, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म KOH के साथ कराई जाती है तो हमें सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। नाम क्या है इसका सर? सैलिसिल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, नाम ध्यान रखना। क्वेश्चन एक तरह से ये भी पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करो फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन है? रीमर टीमैन अभिक्रिया। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ना। IMP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक रिएक्शन होती है कॉलवे अभिक्रिया। कॉलवे, इसमें भी लगभग सेम रिएक्शन है। इसमें क्या करना है? फिनॉल की रिएक्शन करानी है NaOH और CO2 के साथ। NaOH और CO2 के साथ। तो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे हमने एक बार ऑर्थो पे CHO लगाया था, एक बार पैरा पे CHO लगाया है ना। इसमें क्या करना है? एक बार ऑर्थो पे COOH लगाना है, और एक बार लगाना है सर पैरा पे COOH। एक बार पैरा पे COOH। देख, ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम क्या होता है? इसको कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो टिप्पणी कैसे लिखोगे सर? सिंपल, फिनॉल की अभिक्रिया जब NaOH के साथ CO2 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कॉलवे अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी सिंपल इसकी थी, ये भी इसी की तरह है ना। नेक्स्ट रिएक्शन क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। अगली रिएक्शन है हमारे पास कपलिंग अभिक्रिया। कपलिंग, या फिर इस रिएक्शन को युग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। युग्मन, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या है, तो ध्यान से देखें। अगर मैं भाई साहब फिनॉल की रिएक्शन, किसकी? फिनॉल की रिएक्शन, यहाँ पे बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर क्या होता है? H, है ना। BDC से कराऊं, किससे? BDC। BDC का पूरा नाम क्या होता है? BDC का पूरा नाम क्या होता है भाई? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, N2Cl। अगर बेंजीन पे N2Cl लगा हो तो क्या कहते हैं इसे? BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये फिनॉल, ये BDC। अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो क्या होता है? यहाँ से HCl निकलता है इसके बाद। तो क्या होगा यहाँ से? बाकी दोनों कंपाउंड को आपस में जोड़ोगे, यहाँ फिनॉल, यहाँ BDC, तो क्या यहाँ OH था, है ना। बाकी यहाँ क्या बचा? N2। कितने N? एक, दो N ऐसे। बाकी यहाँ पे क्या बचा था? बेंजीन। ठीक है, बॉन्ड पूरे करोगे तो यह डबल बॉन्ड। बाकी इसका नाम क्या होता है? नाम महत्वपूर्ण है तो ध्यान रखना। इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन। हमारे पास क्या कंपाउंड बन गया? पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कपलिंग अभिक्रिया। क्या किस किस से होती है? फिनॉल की और BDC की अभिक्रिया होती है। बनता क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन नंबर 8।
अगली रिएक्शन हमारी SN1 तथा SN2 अभिक्रिया। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए, या फिर क्वेश्चन आता है एक अणुक तथा द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, उसको जाके देखें भाई। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में। ध्यान से ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, तो ध्यान से देखें अभिक्रिया को। ठीक है, बाकी उस वीडियो को जाके देखें, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से देख लेना। तो बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। देखो एक क्वेश्चन आता है फिनॉल का ऑक्सीकरण। फिनॉल का ऑक्सीकरण। भाई ये फिनॉल का ऑक्सीकरण क्या है, ध्यान से देखो। फिनॉल, फिनॉल मतलब बेंजीन पे OH। अगर मैं इसका ऑक्सीकरण कराऊं, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? एक। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? एक और ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो डबल बॉन्ड O, ऐसे नीचे डबल बॉन्ड O। यहाँ पे बॉन्ड पूरे करोगे तो ये एक यहाँ पे। ठीक है, तो भाई अगर मैं इसका ऑक्सीकरण कराऊं तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है, जिस कंपाउंड का नाम क्या है? इसको फिनोक्विनोन या बेंजोक्विनोन के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे पास रीजेंट क्या डालोगे यहाँ पे? यहाँ रीजेंट डालते हैं N2Cr2O7 प्लस H2SO4। फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन, या फिर और क्या कहते हैं इसे? बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन। भाई क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से फिनोक्विनोन या बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, रिएक्शन नंबर 10। देखिए ध्यान से, रिएक्शन नंबर 10। रिएक्शन है हमारी विलियमसन, विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि। ईथर संश्लेषण विधि, तो कौन सी विधि है? विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो ध्यान से देखें, रिएक्शन कराते हैं इसमें RX की अभिक्रिया। किसकी? RX की रिएक्शन करानी है RONA के साथ। RX की रिएक्शन RONA से कराओगे तो क्या होगा भाई? देखो ध्यान से, Na पे प्लस, O पे माइनस, बाकी X पे माइनस, R पे प्लस, तो क्या बनेगा? Na किससे जुड़ेगा? X से। क्या बनेगा? NaX प्लस R किससे जुड़ेगा? O से। तो यहाँ पे क्या? ROR। बाकी इस कंपाउंड का नाम होता है हेलो एल्कीन। इसको कहते हैं सोडियम एल्क ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम एल्क ऑक्साइड। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बन के आता है यहाँ पे? ईथर। तो ये ईथर बनाने की विधि होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि। बाकी इसमें इसका एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहाँ पे CH3Br की अभिक्रिया, हेलो एल्केन लिया हमने यहाँ पे, CH3ONA से कराऊं तो क्या होगा? सिंपल इसी की तरह, O पे माइनस, Na पे प्लस, बाकी हेलोजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। Br किससे जुड़ेगा? Na से, तो क्या बनेगा सर? NaBr प्लस, बाकी CH3 किससे जुड़ जाएगा? O से, तो यहाँ पे CH3 है, ये वाला CH3, यहाँ पे O, अब O से क्या कनेक्ट होगा? CH3। ये जो कंपाउंड बना, क्या नाम है इसका? ईथर। और इसका नाम अगर देखें तो कितने, एक मैथिल ये, एक मैथिल ये, कितने मैथिल? 2 मैथिल, तो बोलेंगे डाई मैथिल, डाई मैथिल, और इसका नाम ईथर, डाई मैथिल ईथर। ठीक है, बाकी एक और एग्जांपल देखो इसका ध्यान से, अगर मैं CH3
मान लो यहाँ पे मैंने अब की बार Cl ले लिया, इसकी रिएक्शन भाई बेंजीन और इस पे ONA जोड़ दिया मैंने, कार्बन का क्या ले लिया मैंने यहाँ पे बेंजीन। ठीक है, तो नाम क्या है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। बाकी इसका नाम सोडियम मैथ ऑक्साइड, एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मैथ, तो नाम क्या, सोडियम मैथोक्साइड, इसका नाम सोडियम फेनोक्साइड। तो क्या होगा ध्यान से देखो, Na प्लस, O पे माइनस, Cl पे माइनस, H पे प्लस। ठीक है, अब ये जो Na है किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, क्या बनाएगा, NaCl प्लस O से कनेक्ट क्या होगा, CH3, तो यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, बेंजीन, यहाँ पे O, यहाँ पे CH3। भाई जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम होता है एनिसोल। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड, एनिसोल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एनिसोल बनाने की विधि लिखिए, या फिर क्वेश्चन आता है कैसे प्राप्त करोगे सोडियम फिनॉक्साइड से एनिसोल। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। बाकी आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के कैसे प्राप्त करोगे वो क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इन क्वेश्चंस को तैयार करना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है।